ज़िंदगी में सीखने का सफ़र कभी ख़त्म होता नहीं है। ज़िंदगी में हर मोड़ पर किताबों की वजह से, ज़िंदगी की वजह से आपको हर कहीं सीखने को मिलता ही रहता है। और इस लर्निंग की, इस सीखने की कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी लर्निंग की हंगर को रुकने नहीं दिया और उस लर्निंग की हंगर को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाया है जो एक मिसाल बन के रह गया है। और प्लीज़ वेलकम करिए आज हमारे गेस्ट का, हर्षित बिष्ट का, जिन्होंने गेट डीए में विच इज़ डेटा साइंस एंड एआई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 7 स्कोर किया है। वेलकम हर्षित, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। सबसे पहले तो आपने जो इस लर्निंग की अपनी अप्रोच को जो वापस से जगाया है और जिस तरीके से आप वापस लर्निंग की तरफ आगे जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड फॉर योर गेट रैंक ऑल्सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन अगर आप देंगे तो हमारे लर्नर्स को पता चलेगा हु यू आर। श्योर, थैंक यू विश्वदीप सर। मैंने 2019 में एक मैथ डिग्री के साथ ग्रेजुएट किया था और उसके बाद से मैं एक डेटा साइंटिस्ट के रूप में ही काम कर रहा हूँ। और मेरा बस मन था एक बार फिर से एक एकेडमिक नज़र से उन कॉन्सेप्ट्स को देखने का जिन्हें मैं ऑफिस में डेली वे में यूज़ करता हूँ। सो आई थॉट गेट अच्छा बहाना है, उन कॉन्सेप्ट्स का एक रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी पता लग जाएगा कि मैं किताबों के मामले में कितने पानी में हूँ। तो इस नज़र से मैंने गेट देने की कोशिश की एंड इट वेंट वेल। फाइन। सो यहाँ पे एक सबसे अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है कि आपने जैसा कहा कि मैं चाहता था कि एकेडमिक नज़रिया ऐड किया जाए उस पर्टिकुलर काम को लेके जो आप अपने ऑफिस में डेली रूटीन में जो आप अपने ऑफिस के कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ से एक चीज़ तो साफ नज़र आती है कि आपका जो फ्यूचर प्लान है एकेडमिक की तरफ जाता है। आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे? सो अभी टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि मेरा फ्यूचर बिल्कुल ही सेट है, बट आई थिंक एट सम पॉइंट आई नो द स्कोर इज़ वैलिड फॉर 3 years। तो अभी या अगले साल मैं ज़रूर एक PhD स्टार्ट करके आई वांट टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च। और मुझे लगता है कि जब लोग रिसर्च में पार्ट लेंगे तो इट इज़ गुड फॉर both for nation building but also just because we need good researchers, good teachers at every level to inspire the next generation of learners. Great. And that is why I started this session with the word learning कि आपने जिस learning की जो एक नई direction start की है, definitely it will motivate and inspire a lot of people to take up GATE DA or any other courses and आप जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि PhD के लिए आपको जाना है या मे बी एकेडमिकली रिसर्च में कहीं और अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल फॉर श्योर। अब यहाँ मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है, देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक, मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता, दिमाग में घुसता भी नहीं है। एक, मैथ इज़ लाइक माई फर्स्ट लव और माई लव। आपको कब पता चला कि मैथ मुझे अच्छा लगता है या मैं मैथ में डिग्री करना चाहता हूँ? सो आई थिंक दो चीज़ें कहना चाहूँगा मैं इस पर। एक तो मुझे मैथ्स लगभग हमेशा से अच्छा लगता था। मैंने प्रोग्रामिंग सबसे पहले शायद क्लास 8th या 9th में सीखी थी। एक लेटर सी करके बहुत पुरानी एक बुक है जो काफ़ी फेमस है, शायद आपने भी सुनी है। हाँ जी, एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये काफ़ी बड़ा जो ये मैथ्स का हुआ या मैथ्स का डर है, ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक मिथ भी है जो कि कई बार या तो ख़राब टीचिंग या प्रेजुडिस या ये उस टाइप की चीज़ों से लोगों के मन में आ जाता है। मैथ्स मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं सबसे ज़्यादा इसको इस तरीके से कंपेयर करता हूँ कि मैथ इज़ लाइक लॉ इन अ वे, कि आप कुछ आइडियाज़ से शुरू करते हैं और आप एक एक कड़ी दर कड़ी एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं एंड एंड में यू रीच अ कंक्लूजन दैट इज़ इनेविटेबल, क्योंकि आपने हर जो स्टेप लिया होता है वो इतना ऑब्वियस होता है इन इटसेल्फ कि उसमें आप कोई डिबेट नहीं कर सकते। तो फाइनल रिजल्ट हालांकि ऐसा लगता है कि चमत्कारी है, लेकिन बिकॉज ईच स्टेप मेक सेंस तो द फाइनल रिजल्ट शुड ऑल्सो मेक सेंस। लेकिन लोग मैथ्स को एक अजीब बैग ऑफ ट्रिक्स की तरह सोचते हैं कि मैं एक अजीब सा फॉर्मूला या अजीब सा फंक्शन लगा दूंगा और उससे
कुछ सॉल्व हो जाएगा. मैथ इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. So I think more people would like math if they studied from a good teacher. That's great. We would really love to talk about this as you have already talked about the teacher and all. आपको पहली बार कब लगा कि यस मुझे मैथ अच्छा लग रहा है यहाँ से और मुझे टीचर मिले हैं जिन्होंने मुझे मैथ समझाया या सिखाया है? Have you felt ever like that? I would say मैं इतने सारे अच्छे टीचर्स रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर कि देयर इज़ वन पर्सन दैट कम्स टू माइंड. सो आई वुड से दैट यू नो दैट देर आर टीचर्स नॉट जस्ट इन द पीपल अराउंड यू बट ऑल्सो when you read books written by great mathematicians, right? A lot of those mathematicians are not alive anymore, but आप उनका काम पढ़ सकते हैं. Even अगर आप लिविंग मैथमेटिशियंस में बात करें तो जैसे मुझे याद है पहली बार मैंने लीनियर अलजेब्रा गिलबर्ट स्ट्रैंग के वीडियोस देख के पढ़ा था एंड ही इज़ एन अमेजिंग टीचर, ही इज़ एन अमेजिंग रिसोर्स. अगर आपको कभी भी लगता है कि आप किसी फंडामेंटल पे स्टक हैं तो हिज MIT वीडियोस आर अ ग्रेट रिसोर्स दैट यू कैन लुक एट. सो या आई वुड से दैट या देयर आर टू मेनी गुड टीचर्स टू नेम. ओके, अब वापस आपकी गेट की जर्नी पे आते हैं. एज यू थॉट कि चलो एकेडमिकली मेरे कंसेप्ट्स को हम चेक करके देखते हैं कि इफ़ आई एम गुड और नॉट और इफ़ आई एम स्टिल इन टच और नॉट. तो वहाँ बात आती है PW की. जिस तरीके से आपने कहा कि आपने PW का टेस्ट सीरीज़ एनरोल किया था, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? राइट. सो आई थिंक फॉर मी मेरा बिकॉज आई न्यू मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बिफोर हैंड, तो मेरा एम्फसिस यही था कि क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ. एंड आई थॉट फॉर दैट फिज़िक्स वाला और गेट वाला टेस्ट सीरीज़ वाज क्वाइट हेल्पफुल बिकॉज व्हाट दे डिड वाज कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट. आई थिंक टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट, गेट बिफोर गेट और some name for the mock test. And so that is a very good way to just make sure that you are checking off each box from the syllabus कि okay ये topic हो गया, questions practice हो गए, and then end में mock tests वो हो गए. So I think the questions were curated well. There were minimal errors in the answers because I think one of the worst things that can happen to you is आप कोई question solve करते हो, आपको समझ नहीं आता और for whatever reason गलतियाँ होती हैं. बट अगर मान लीजिए आप जहाँ भी वो टेस्ट दे रहे हैं अगर उसका आंसर गलत है तो समटाइम्स वो इतना कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट ही शेक हो जाए. एंड फॉर दैट इन दैट वे आई फाउंड दैट द टेस्ट सीरीज वाज क्वाइट हेल्पफुल, एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड क्वेश्चंस वर वेल क्यूरेटेड. ऐसा नहीं कि गलती से एक टॉपिक का क्वेश्चन दूसरे टॉपिक में आ गया. तो इट वाज नाइस टू मॉड्यूलरली गो थ्रू द सिलेबस विद minimum time spent and most efficient. Fine. Now, all the GATE aspirants or maybe, future GATE DA aspirants will look, ahead to all the toppers जिन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है. And from this year onwards, आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है मैथ का ज़्यादा है. स्टूडेंट्स डर जाते हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आया हुआ होता है या किसी और बैकग्राउंड से आया है. जस्ट बिकॉज सी MBBS स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स, MBA students, MCom students, commerce graduates, almost every graduate student is looking for this GATE DA as an opportunity क्योंकि वो चाहते हैं उनके फील्ड में वो डेटा साइंस या मैथ को यूज़ करके और एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन कोर्स बनाए जो उनके फ्यूचर को और अच्छा बना पाए या कह सकते हैं जो रिसर्च जो हो रहा है उसकी तरफ जाएं. सो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या आपका कहना होगा कि ये जो उन्होंने मैथ कम पढ़ा है या फिर जो हाई लेवल मैथ है उसके लिए कोई स्पेसिफिक एडवाइस आप दे सकते हैं या कुछ बता सकते हैं कि हाउ दे कैन टेकल दैट काइंड ऑफ मैथ? राइट. आई थिंक द फर्स्ट सजेशन आई वुड गिव इज हैव द राइट मोटिवेशन अबाउट द एग्ज़ाम. कई बार हम एग्ज़ाम देते हैं और हमें लगता है कि सिलेबस में टॉपिक है, पता नहीं क्यों डाला है, बेकार का टॉपिक है, मेरे क्या काम आएगा. लेकिन ज़्यादातर टेस्ट्स में द सिलेबस इज़ डिज़ाइंड विद अ लॉट ऑफ थॉट. अगर किसी ने सोचा है कि आपको AI डिग्री करने से पहले अगर ये टॉपिक पता होना चाहिए तो उन्होंने कुछ सोचा होगा. तो आप पहली बात इस भरोसे में आ जाइए कि ये टॉपिक पढ़ना है
और ज़रूरी है सिर्फ गेट में रैंक लाने के लिए नहीं, बट you should aim high, you will have a long career in this domain. So आगे भी ये टॉपिक बार बार काम आने वाला है, इसीलिए सिलेबस में डाला गया. तो पहली बात, किसी भी टॉपिक को बेमन से अप्रोच मत करिए. और उसी तरीके से मैं आपको जो प्रैक्टिकली मोटिवेट कर सकता हूँ, एक पॉइंट के बाद व्हेन यू आर इन डेटा साइंस और इन एनी कंप्यूटर साइंस डोमेन, most of the things you use would be pre-programmed in some way. So for example, कोई एक लाइब्रेरी होगी जहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे, तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपको शायद हाथ से वो कोड कभी ना लिखना पड़े. तो एक इल्यूजन हो जाता है लोगों के मन में कि ओ अगर ऐसा है तो फिर इस मैथ्स को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है. बट द थिंग इज़ you add value as a machine learning engineer or as a data scientist जब आप उन default implementations के में कोई एक nuance ऐड करते हैं which is specific to your situation. मान लीजिए आपकी कंपनी को कोई एक काम करना है और 99% of it is already done in a machine learning library. All the knowledge or all the concept you need is to understand कि वो क्या remaining 1% है जो कि नहीं हुआ है और उसे मैं कैसे कर सकता हूँ विद अ मिनिमल चेंज टू द एग्जिस्टिंग कोड. और ये समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग अजम्पशंस कि ये एल्गोरिदम कब काम करता है, कब काम नहीं करता. अगर मैं इस एल्गोरिदम को कुछ डेटा ट्रेनिंग के लिए दे रहा हूँ तो उस डेटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए. तो आई वुड से अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन हैविंग द राइट माइंडसेट कि मैं ज़बरदस्ती नहीं पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे काम में आएंगी, एंड ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम द फंडामेंटल्स. That would be the best way to approach it. I think मैंने इस साल के भी गेट में जो questions थे, they were not apart from maybe one question, ऐसा कोई भी question नहीं था जो कि बहुत ही किसी अजीब चीज़ की definition मांग रहा था. They were always asking for very standard things like expected value, continuity, differentiability. These are core ideas जो आपको पता होने चाहिए to be an effective data scientist. ओके, सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो आता है आपकी इस जर्नी के थ्रू ही कि जैसा आपने कहा एक वेल क्यूरेटेड प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए था. यू ऑलरेडी हैड थियोरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर. डिड यू हैव एनी टारगेट कि मुझे गेट डीए लिखना है एंड आई विल ट्राई टू गेट अ गुड रैंक और समथिंग, या इट वाज जस्ट इन द फ्लो कि हाँ चलो अभी फ्लो में एग्जाम देते हैं, देन वी विल सी अगर अच्छा रैंक आया तो क्या करेंगे और समथिंग. देयर वाज अ प्लान, वेल सेट प्लान बिफोर हैंड, और इट वाज जस्ट अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और समथिंग फॉर यू? आई वुडेंट से बहुत वेल सेट प्लान था, मोस्टली बिकॉज मेरे पास बहुत अच्छे से टाइम ही नहीं था बहुत अच्छे प्लान्स बनाने का. बट आई थिंक द जनरल प्रिंसिपल आई वुड ऑलवेज गिव यू इज़ लाइक आई सेड, लाइक अगर आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप ये सब कॉन्सेप्ट्स समझना चाहते हैं टू बी गुड एट योर स्टडीज़ एंड योर जॉब, विच मीन्स दैट रैंक के बारे में ना सोच के यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्कोर 100 on 100. ऑफ कोर्स देयर विल बी टाइम्स जब नहीं होगा, आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी. बट आई थिंक किसी भी एग्ज़ाम को इस मैंटेलिटी से नहीं अप्रोच करना चाहिए कि मैं गुड इनफ हिट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे, राइट. ऐसा नहीं है कि गेट दे के मशीन लर्निंग के साथ आपका सफ़र ख़त्म हो जाएगा. आप ये एग्ज़ाम दे के कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी भर तक मशीन लर्निंग के साथ एक सफ़र बनाना चाहते हैं, तो उसमें मीडियोक्रिटी या हाफ हार्टेड एम करके कोई फ़ायदा नहीं है. ऑफ कोर्स लाइक we should accept whatever result we get, but when you're starting out you should not put a limit on कि ओ मैं 60% सिलेबस कर लेता हूँ गुड इनफ. अगर टाइम की कमी है तो यू कैन मेक दैट प्रैग्मेटिक चॉइस 1-2 महीने के लिए, बट ओवरऑल आई थिंक यू शुड ऑलवेज एम फॉर अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स यू आर ट्राइंग टू स्टडी. सो मेरा भी यही थॉट था. So your answer again brings me back to the very first line of my session, learning. आपको learning करनी है, and then this particular learning will be with you for forever, of course. And of course, it's a journey. It's just one milestone, and then you will keep achieving more milestone with that kind of a learning. With that particular rank, we would like to have something to, present you. It's a gift for you. To get such kind of a rank. Once again congratulations. एक कोई लास्ट एडवाइस अगर आप गेट एस्पिरेंट्स को देना चाहें, जो फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो डीए का हो या सीएस का हो, स्पेसिफिकली जो गेट की तैयारी शुरुआत से शुरू करना चाहता है, उसके लिए क्या देना चाहेंगे? आई थिंक मैं एक साइकोलॉजिकल एडवाइस देना चाहूँगा कि
लाइफ में जो भी काम आप खुशी से या मन से या मोटिवेशन से करो वो हमेशा बेटर होता है किसी भी काम को ज़बरदस्ती करने के मुकाबले। आई एम श्योर लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई मूवी या कोई गाना या कोई आर्ट आपको इनिशियली अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपके किसी दोस्त को बहुत अच्छी लगती थी, तो आप शायद कन्विंस हो गए कि अच्छा नहीं, अगर उसको अच्छी लगी कुछ तो बात होगी, शायद मैं फिर से मूवी देख लेता हूँ, या अच्छा इस गेम के रूल्स मुझे नहीं पता, एक और बार मैच देख के समझता हूँ कि क्या हो रहा है इस गेम में। सो इफ़ यू कैन थिंक ऑफ दोज थिंग्स, मैं बोलूँगा कि आप इंजीनियरिंग को भी ऐसे ही मानिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग हैज़ अ लॉट ऑफ ब्यूटी। हो सकता है आपको इमीडिएटली ना दिख रही हो, ट्राई अगेन, बिकॉज अगर आप एक इंजीनियरिंग करियर करना चाहते हैं, अगर आप उसके अंदर ब्यूटी देख पाएंगे तो एवरी डे विल बी मच मोर फन, मच मोर रिवॉर्डिंग, और फिर शायद आप इतना क्या अच्छा गया क्या बुरा गया से ज़्यादा कितना मज़ा आया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्ज़ाम और इस करियर को अप्रोच कर सकते हैं। Thank you so much once again, Harshit, and congratulations for this great achievement. Once again, congratulations for your all future achievements in advance, or we wish you all the best for all the future learnings. Again, I am repeating that word just because as I thought your journey was full of learning, and still you are keep learning, which is my thought of process. I mean, my thought also for all the students, that you will have to keep learning so that your journey will always be happy. So once again, happy learning for your future, and thank you so much for joining this session. Thank you. Thank you.